इसको मैं साइकोलॉजी में इस तरह देखता हूँ, एग्जिस्टेंशियल डिप्रेशन। एग्जिस्टेंशियल डिप्रेशन, क्लिनिकल डिप्रेशन कुड बी बिकॉज ऑफ केमिकल इम्बैलेंस, उसकी रीज़न इनहेरिटरी भी हो सकती है, जेनेटिक हो सकती है, जेनेटिक हो सकती है, Exactly. एनवायरमेंटल में भी हो बिल्कुल सकती ऐसे है, स्ट्रेस हो सकता है मे बी। जैसे यानी ये जो सेलिब्रिटीज़ हैं अपेरेंटली तो बहुत हाइपर सक्सेसफुल, बट दे हैव टू डील विद द लॉट केसेस से डील कर रहे होते हैं, हसद, शदीद हसद। यानी जैसे ही आप सक्सेसफुल होंगे ना, हसद होना शुरू हो जाएगा, और वो उस फील्ड में फिर बहुत गंदा हसद है। वो फिर छोटा मोटा हसद नहीं है, वो इस लेवल का हसद है कि मैं इसे मरवा भी दूँ सुभान अल्लाह, या किसी तरह ये मारा ही जाए तो अच्छा है। इसके बाद फिर पार्टीज में जाना, वहाँ पे टू बी समवन विच यू आर नॉट, जैसे Exactly. जिम कैरी का मामला आजकल Exactly. आपने देखा ना, वो अजीबोगरीब बातें कर रहा है Exactly. और महसूस हो रहा है कि दिमाग उसका उल्टा हुआ है आजकल, लेकिन वो इस तरह की बातें कर रहा है कि आई एम टायर्ड, सिक एंड टायर्ड टू बी समवन आई एम नॉट, और मैंने लबादा कब से उड़ा हुआ है, मैं अब ये नहीं बनना चाहता। यानी एक्टर्स अच्छे खासे डिप्रेशन में। फिर अपनी इमेज की एक कॉन्शियसनेस, यानी इतना कॉन्शियस कि मैं कैसी लग रही हूँ, मेरा मेकअप तो ठीक है, मतलब बार मेरी बार उसके reputation बारे क्या में है? कॉन्शियस होना, या और फिर यू हैव टू लिव अप टू दैट इमेज, उसका कितना स्ट्रेस है, सुभान अल्लाह। फिर जो बैशिंग आ रही है, पब्लिक बैशिंग, उसका कितना स्ट्रेस है। तो ये हमारी यूथ देखती नहीं है, दे वांट टू बी सेलिब्रिटीज बट दे आर नॉट सीइंग कि व्हाट्स द प्राइस द फॉर प्राइस दैट दे आर पेइंग, द प्राइस दे आर पेइंग। और अगर तो इसके एक्सट्रीम लेवल पे बात की जाए तो जो हमें बाकायदा म्यूज़िक इंडस्ट्री गोरों की, उसमें खुद इकरार वो कर रहे हैं, वी हैव सोल्ड आवर सोल टू द डेविल। माफ करें इस तरह। वो तो फिर नेक्स्ट लेवल आप डिप्रेशन में जाएंगे ना, कि अब तो डेविल कंट्रोल कर रहा है आपको लिटरली। एग्जैक्टली, यानी इन अदर वर्ड्स दिस इज द बैटल ऑफ सर्वाइवल। ये Yes. लोग जो अभी जो जिन्होंने खुदकुशी नहीं की वो सर्वाइव कर रहे हैं। यस यस, तो जो सर्वाइव ना कर सके वो खत्म अब हो वो गए। कैसे कर It's रहे हैं, all a battle of शराब पी living. के कर रहे हैं, ड्रग्स लेके कर रहे हैं, अल्लाह माफ करे, या या अपने आप को इतना ज्यादा बिजी किया हुआ है एक पॉइंट के बाद, यानी दे आर नॉट इवन अलाउइंग देमसेल्व्स टू थिंक अबाउट इट। द मोमेंट दे आर आइसोलेटेड, द मोमेंट दे स्टार्ट थिंकिंग अबाउट देमसेल्व्स, तो एकदम डार्क क्लाउड्स आ जाते हैं जो उसको उनके दिमागों को जो है ना वर्क, अल्लाह माफ करे। तो बस अल्लाह हमारी Haunt मदद करते हैं करे, हिदायत दे। बट एक चीज़ मुझे ये समझ आती है, दूसरा जो आपने बात की ना एग्जिस्टेंशियल डिप्रेशन, देखें हम कहते हैं डिप्रेशन इज़ रियल। अब जब भी हम दीन की बात करते हैं ना, जैसे आपने बात की कि ये देखें सेलिब्रिटीज़ की लाइफ में भी खला था इसलिए उन्होंने सुसाइड कर ली, तो फ़ौरन आपको अटैक किया जाएगा साइकोलॉजी की कम्युनिटी से कि नहीं आप जो है ना वो इंसेंसिटिव हो रहे हैं, आपको ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। क्या मजहबी लोग डिप्रेस नहीं हो सकते? मैं ये आपसे सवाल पूछने लगा था। पहले तो आप खुद अपना व्यू बताएं ना, क्या मजहबी लोग डिप्रेस नहीं हो सकते? क्या सिर्फ वही लोग डिप्रेस हैं जो अल्लाह से दूर हैं? और क्या डिप्रेशन इस बात की निशानी है कि अल्लाह से दूरी है, ईमान की कमज़ोरी है? देखिए, मैं तो समझता हूँ जैसे अली भाई के डिप्रेशन जो है ना, मैं इसको एक बीमारी समझता हूँ। और बीमारी जिस तरीके से इंसान को जिस्मानी बीमारी हो सकती है, इस तरीके से इंसान को दिमागी बीमारी भी हो सकती है। और इसका ताल्लुक जो है ना वो ये नहीं है कि एक बंदा जो है मोमिन है उसको कभी बीमारी हो ही नहीं सकती। सही है, मोमिन कभी बीमार नहीं होता, मोमिन बीमार होता है। ऐसे ही है, मोमिन को भी इन्फेक्शन होती है, अल्लाह माफ़ करे। बिल्कुल ठीक। बहुत से बड़े बड़े सिवियर केसेस भी होते हैं मेडिकल, जो एक मुसलमान, एक मोमिन जो है बंदा, वो उससे गुजरता है। सही है। तो मैं समझता हूँ सिर्फ प्रॉब्लम होना एक बड़ी बात नहीं है, बीमारी होना बड़ी बात नहीं है। असल में हम कॉजेज़ की बात कर रहे हैं। सही, कि व्हाट आर द कॉजेज़। इवन अगर आप बायोलॉजिकल जो बीमारियां हैं, जो आपको डिजीज़ होती हैं, उसके भी कुछ ऐसे रीजंस होते हैं जिसमें इंसान बुनियादी तौर पे उसका, इंसान के अपने एक्शंस बुनियादी तौर पे उसको ट्रिगर करते हैं उस बीमारी को। और वो होते हैं भाई, एक बंदा मिसाल के तौर पे उसने अपनी हेल्थ का ख्याल नहीं रखता, ओवर ईटिंग करता है, ओबीस है वो, अल्लाह माफ़ करे, हर गंदी बुरी चीज़ें वो खाता है, अल्लाह माफ़ करे, वो कोई एहतियात नहीं ज़िंदगी में, हर वो अनहाइजेनिक किस्म की चीज़ें वो खाता है, सारा कुछ अनहेल्दी, सारा कुछ। अब वो सारी चीज़ें करने के बाद वो एक्सपेक्ट करता है कि मेरी चीज़ें जो है ना, अब मुझे जो है वो बीमारी क्यों हो रही है? नहीं, ऑब्वियसली आपको बीमारी होगी। हाँ, कुछ लोग ऐसे हैं जो बेचारे बीमार पैदा हो रहे हैं, जिनकी कोई जनी जिसे कहते हैं ना, कोई ऐसी बीमारी, जो कोई ऐसा रीज़न है जिसकी वजह से वो यानी बाय बर्थ उनकी कुछ प्रॉब्लम्स हैं। इसी तरीके से जब हम बात करते हैं साइकोलॉजिकल हेल्थ की बात करते हैं, मेंटल इलनेसेस की बात करते हैं, तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपने अपने ऊपर सवार की हैं, जिसमें म्यूज़िक है, जिसमें ड्रग्स है, जिसमें अल्लाह माफ़ करे जो आपने स्ट्रेस बताई है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप बचपन से लेके आए हैं साथ। और एग्जैक्टली जहाँ पे आपके पास वो चीज़ें, या जहाँ पे आपका इख्तियार नहीं है, जहाँ पे आपने ये बुरे काम नहीं किए, वहाँ पे आपको कोई ब्लेम भी नहीं कर रहा। सीधी सी बात है। अल्लाह ताला के यहाँ भी देखिए, अल्लाह ताला ने क्या किया, उलमा ने यही कहा ना, उलमा ने तफरीक की है। उलमा ने कहा कि एक डिप्रेशन वो हो रही है जो किसी वजह से आपकी साइकोसिस की वजह से, फॉर एग्जांपल साइकोटिक डिप्रेशन जिसे कहते हैं, उसकी वजह से आपको एक फॉर एग्जांपल सुसाइड आप एक बंदा कर लेता है।
और एक वो है जो आपकी फॉर एग्जांपल अपने बुरे कामों की वजह से, बेसिक स्ट्रेस की वजह से आप सुसाइड कर रहे हैं। उलमा कहते हैं जो आपकी साइकोटिक डिप्रेशन की वजह से हो रही हो सकता है अल्लाह ताला उसमें आपको माफ़ कर दे। बिल्कुल। इंसान का इख्तियार नहीं है ना, वहाँ बिल्कुल पे सही, इंसान मजबूर हो गया। हदीस में आता है अल्लाह के रसूल ने फरमाया रुफ़ी अल क़लम अन सलास, सही। 3 बंदों से जो है कलम उठा दिया जाता है। उसमें एक मजनून हिसाब नहीं है, होगा। पागल है, मेंटल इलनेस है, सही। वो बंदा बेचारे कंट्रोल में नहीं है उसके हाथ में, और उसने मार लिया अपने आप को मार लिया। वो अल्लाह के हो सकता है, बल्कि उसके लिए दुआ भी करनी चाहिए। हाँ बिल्कुल। हदीस में, बल्कि मैं तो एक बात बताऊँ, हदीस में हमारे यहाँ ये बहुत चीज़ कॉमन है कि जो खुदकुशी कर ले उसका जनाजा नहीं होता, उसका जनाजा नहीं होता। किसने का जनाजा नहीं होता? बिल्कुल। अल्लाह के रसूल ने खुद नहीं पढ़ा, सहाबा ने पढ़ा था, बाकी मुसलमानों को चाहिए कि वो पढ़े, और उनके लिए उलमा कहते हैं दुआ करनी चाहिए मगफिरत की। वो बंदा काफिर नहीं है, अल्लाह माफ़ करे। हमारे यहाँ समझा जाता है कि बंदा काफिर है, अल्लाह माफ़ करे। तो एक बंदे ने खुदकुशी की है और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक लेसन देने के लिए खुद नहीं पढ़ा ताकि सहाबा डरें, लोग समझें। अगेन एक डेटरेंस, समथिंग एक्सट्रीम कि यानी बंदा इसको कभी ऑप्शन ना समझे। अगेन बार बार समझें कि वन ऑफ द मकासद, देखें हमारा दीन के बुनियादी मकासद 5 है। मकासद शरिया सबसे टॉप पे है दीन की हिफाजत, दूसरी है इंसानी जान की हिफाजत। यानी पूरा दीन ऑपरेट कर रहा है इस चीज़ के लिए, दीन की हिफाजत और इंसानी जान की हिफाजत हो रही है। तो अल्लाह ताला क्यों अलाउ करेंगे कि इंसान को? तो कहने का मतलब ये है कि हम ये जो कहते हैं ना अल्लाह माफ़ करे कि जी रिलीजियस लोगों को नहीं होती, रिलीजियस लोगों को बाज़ का दूसरी रीजंस की वजह से डिप्रेशन हो जाता है। एग्जैक्टली। मिसाल के तौर पर जेनेटिक कॉजेज भी होती हैं। जेनेटिक कॉजेज भी। अली भाई दूसरी बात ये है कि देखें कुछ ऐसी कॉजेज भी होते हैं बाज़ का अपने बारे में ना, यानी कुछ ऐसे गोल्स सेट कर लेना जिंदगी के अंदर जो अनअचीवेबल। कुछ लोग बहुत हसास तबीयत के होते हैं, वो दीनी लोग भी हो सकते हैं, और पर्सनैलिटी वीकनेसेस हो सकती हैं उनके अंदर। देखिए आप मुझे बताएं, कई दफ़ा डिप्रेशन आपकी सेल्फ कॉज्ड होती है। आप अपने आप को कोई चीज़ अपने सर पे सवार कर लेते हैं, उसके बारे में हाईली सेंसिटिव हो जाते हैं, और वो चीज़ हालांकि कोई हराम नहीं होती, मुबाह होती है, लेकिन आप अपने आप को इतना उसके सर पे सवार कर लेते हैं कि आप मिसाल के तौर पर एक बंदे ने अपना गोल बना लिया कि मैंने दुनिया के अंदर फॉर एग्जाम्पल खिलाफत कायम करनी है, फॉर एग्जाम्पल ये मेरा जिंदगी का विजन मिशन है। सही। अब वो बेचारा इस हालात में, आजकल के हालात में पैदा हो गया जहाँ पे वो बेचारा खिलाफत पे कोई शायद बात करे तो उसको पकड़ लिया जाएगा, उसको अंदर कर दिया जाएगा, उस पर टॉर्चर किया जाएगा। अब वो बंदा बार बार डिप्रेस्ड हो रहा है इस बात पे कि जी मैं अपना गोल अचीव नहीं कर रहा, मेरी जिंदगी ज़ाया हो रही है, मैं ये कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ, वो उस पर डिप्रेशन में जा रहा है, वो उसके लिए मेडिसिन ले रहा है। ऑब्वियसली ऐसा बंदा क्या, इसकी काउंसलिंग होने वाली है ऐसे बंदे की। अब ये कोई अल्लाह माफ़ करे गलत बात नहीं। तो अगेन हम जो बात कर रहे हैं कि वन ऑफ द मेन रीजंस जो बाज़ औक़ात आपने देखे, एक पहले एक अजम्पशन ये की थी कि एवरीथिंग इज सेट, सही, फिर क्यों नहीं हो रहा, सही, फिर यही रीज़न समझ आती है। सही। तो बाकियों के व्हेन अस्यूमिंग कि जब और भी फैक्टर्स हैं तो व्हेन हो सकता है, अब ज़रूरी नहीं है अल्लाह माफ़ करे जिन लोगों की हमने बात की है उनकी रीज़न यही हो, उनके जेनेटिक मसले भी हो सकते हैं। बिल्कुल सही। लेकिन हम एक कॉज बता रहे हैं जो इंपॉर्टेंट कॉज है। आखिर हम दावा ऑर्गेनाइजेशन, हम इस्लामिक पर्सपेक्टिव में बात करेंगे, और हम एक इंपॉर्टेंट फैक्टर जिसको निगलेक्ट किया जाता है उसको पॉइंट आउट कर रहे हैं अमंग मेनी अदर फैक्टर्स। एग्जैक्टली। देखें सुसाइड पे बंदा जाता ही तब है जब कंप्लीट लॉस ऑफ होप, यानी कहीं से कोई सोल्यूशन नहीं नजर आ रहा। तो कंप्लीट लॉस ऑफ होप में क्या लैक ऑफ ईमान का कोई रोल नहीं है? क्या लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिलीजियस कॉन्सेप्ट्स का कोई तकदीर का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है? बिल्कुल है। तो हम तो कह रहे हैं कि ये वन ऑफ द सॉल्यूशंस है कि एक बंदे को ज़रा तगड़ा भी किया जाए इस हवाले से, और इट वर्क्स। मैं कल आपको बताता हूँ, एक बंदे से मैं बात कर रहा था और ही वाज टेलिंग मी कि बहुत कुछ एक्सट्रीम उसके फैमिली के फाइट्स चल रही थी, कत्लो गारत तक बात गई, उसको थ्रेटन किया गया, उसकी बेटियों को थ्रेटन किया गया, सो ऑन एंड सो फोर्थ। बंदा बाइपोलर फेस कर रहा है, डायग्नोज्ड है, डिप्रेस्ड है। तो वो बार बार यही सवाल कर रहा था कि मेरे साथ ये हुआ क्यों है, मतलब मुझे नहीं समझ आ रही कि क्यों अल्लाह ऊपर से देख रहा है फिर भी अल्लाह ये अलाउ क्यों कर रहा है। तो देखिए ना, अब रिलीजन तो आ गया, आप जब सवाल पूछ रहे हैं तो फिर उसका जवाब फिर मैंने बड़े प्यार से उसको समझाने की कोशिश की, जो बातें मैं कर सकता था। वन ऑफ द थिंग्स मैंने उसे यही कहा ना कि यार देखो, आप थोड़ा सा अपना पर्सपेक्टिव ब्रॉड करो, लोगों में उठो बैठो, आपको अपने से भी ऐसे ऐसे लोग नजर आएंगे। आपको तो थ्रेटन किया गया ना, आई नो फैमिलीज जिनको मार दिया गया है, जिनके बच्चों को मार दिया गया। अब गाज़ा, वहाँ आप देख लें क्या हो रहा है, मतलब माँ अपने बच्चे को मरते हुए बिल्कुल सामने देख रही है। तो थोड़ा सा अपना ना ब्रॉडन करो पर्सपेक्टिव, घूमो, अपने आप से बाहर निकलो, अपने आप से थोड़ा सा बाहर निकलने की जो ना ये नहीं कहने का मतलब ये कि इंसान यही सोचे कि मेरे साथ ही क्यों। हाँ, मेरे साथ। भाई आप दुनिया को भी देखो, इसलिए आप देखेंगे हमारी शरीयत बहुत ज्यादा ये कहती है कि दूसरों के मसाइल, बिल्कुल वन ऑफ द रीजंस, आप जब दूसरों के मसाइल देखते हैं तो आपको एक सेंस ऑफ ग्रेटिट्यूड आता है आपके अंदर। बिल्कुल सही। और आपके अंदर एक उम्मीद आती है कि यार अल्लाह ने मुझे कितना दिया है। बिल्कुल सबसे बड़ी बात ये, बिल्कुल हम उस चीज को रिलेट ही नहीं कर पा रहे किसी। तो देयर आर वेरियस फैक्टर्स एज सोल्यूशन। वन ऑफ द स्ट्रॉन्ग फैक्टर्स मैं समझता हूँ रिलीजन है।
जो आपने इब्न कय्यम का कोट बताया ना कि जो कल्ब है, जब तक इसकी खला नहीं जाएगी, जब तक आप अल्लाह से मोहब्बत नहीं कर लोगे, अल्लाह से दिल नहीं आप लगाओगे। लेकिन जाहिर है कि जरूरी नहीं है कि ये सुसाइड तक ले जाए, हाँ जरूरी नहीं है सुसाइड तक ले जाए, लेकिन ये रहेगा, ये फैक्टर रहेगा, और बाज़ औक़ात ये इतना ज़्यादा वो हाइपेंड हो जाता है। बिल्कुल।